नमस्कार, मैं सिमी तनवर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय सिमी तनवर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि क्या होती है, उसका क्या महत्व है और इस दिन कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है। अमावस्या तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार वह समय या दिन है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है और रात को पूर्ण अंधकार होता है। यह हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या पड़ती है। इस प्रकार एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। प्रत्येक मास की अमावस्या का अलग अलग नाम और महत्व होता है। इस बार माघ महीने की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी और 29 जनवरी शाम 6:05 पर यह समाप्त होगी। मौनी अमावस्या व्रत 29 जनवरी 2025 को ही रखा जाएगा। खगोलीय दृष्टि से दोस्तों यदि देखा जाए तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी की ओर होता है सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, इस कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। खगोल शास्त्र के अनुसार यह दिन चंद्र चक्र यानी लूनर साइकिल की शुरुआत और अंत को दर्शाता है। अमावस्या तिथि का धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। अमावस्या पर चंद्रमा अदृश्य होता है, जो आत्मचिंतन, ध्यान और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन गंगा और अन्य पवित्र नदी में स्नान करना और विशेष पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या पर कौन से कार्य करना शुभ है तो वह हैं पितरों को जल अर्पित करना, तर्पण करना, गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना, भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी की पूजा करना, ध्यान, साधना और मौन व्रत धारण करना। दोस्तों, इसके अलावा जान लेते हैं कि इस दिन का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद विष्णु जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। तुलसी की मंजरी और पीले फूल विष्णु जी को अर्पित करें। ध्यान रहे, अमावस्या पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी को तोड़ने के कुछ नियम हैं, वो फिर किसी दिन किसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों, लेकिन अभी बता देते हैं कि 1-2 दिन पहले तुलसी की मंजरी तोड़कर रख लें विष्णु जी को अर्पित करने के लिए। यदि संभव हो तो हवन कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार, 31 बार, जैसे आपकी श्रद्धा और मनोभाव हो, या कम से कम 108 बार यानी एक माला। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु जी की पूजा से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितरों को तर्पण करें, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करके भगवान विष्णु का स्मरण करें और अंत में गरीब या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। जो जातक व्रत नहीं रखते हैं, अमावस्या पर नहीं रख पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो कम से कम सारा दिन तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन ग्रहण करें और सारा दिन सद्व्यवहार का पालन करें। दोस्तों, जान लेते हैं कि इसके अमावस्या के ज्योतिषीय भी कुछ महत्व है। जैसे चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं से है। अमावस्या पर चंद्रमा की शक्ति न्यूनतम होती है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ज्योतिष में इस दिन मंत्र जाप, यज्ञ और हवन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन जातकों का जन्म पितृ पक्ष में हुआ हो या जिनका जन्म नक्षत्र मघा हो, यानी जिनकी कुंडली में चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हो या लग्न नक्षत्र मघा हो या मघा नक्षत्र में लग्नेश कुंडली का बैठा हो, ऐसे जातकों के लिए अमावस्या तिथि, खासकर माघ मास की अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं और अश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं, का खास महत्व होता है, क्योंकि मघा नक्षत्र के देवता पितृदेव होते हैं। तो
ऐसे जातकों को जरूर ही अमावस्या तिथि पर वो व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा है। यदि व्रत ना भी रख पाएँ तो इस दिन पूजा पाठ दान ध्यान करें, उनके लिए अच्छा रहेगा, पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। यदि व्रत ना भी रख पाएँ तो श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पूरे दिन सद्व्यवहार का पालन करें। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें और हो सके तो कुछ न कुछ दान अवश्य करें मंदिर में या किसी गरीब को। इससे उन्हें पितरों का लगातार आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी जानकारी अमावस्या के विषय में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले समय में और किस विषय पर वीडियो देखना आप पसंद करेंगे यह भी बताएं। आप सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।